बाकी भरोसा रखिए, अनन्या जिंदा है एंड आई एम श्योर कि उसने वो लॉकेट वहां जानबूझकर छोड़ा होगा क्लू के लिए। उसे कुछ नहीं हो सकता आंटी, वो जिंदा है। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो, इसीलिए दीदी ने उस लॉकेट के अंदर से वो आर्टिकल निकाल लिया होगा। सर, आपको लगता है इस जंगल में वाइल्ड एनिमल्स हैं? जैसे हमारे साथ जो चल रहे हैं उनसे ज्यादा जंगली कौन होगा? मिस कश्यप, आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर तो लगता है कि आप किसी भी जानवर से लड़ सकते हैं। मिस कश्यप, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। तुम्हें ये कैसे पता था कि मैं दिल्ली क्रांति से पहले जनता टाइम्स में था 3 दिन के लिए? 8 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ मैं। आपका काम, आपका हर आर्टिकल में मेरा लॉकेट कहीं गिर गया है। मिस कश्यप, एक मिनट मिस कश्यप, इट्स ओके, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, कुछ नहीं होगा, डरने की कोई बात नहीं है, इट्स ओके। मिस कश्यप, जहाँ हम थे वहाँ तुम वो लॉकेट गिराए आई थी और मैं उसे वहाँ छोड़ा है ताकि अगर कोई हमें ढूंढता हुआ आए तो उससे ये मालूम पड़े कि हम वहाँ थे। और अगर कोई नहीं आया तो आप मुझसे पूछ तो लेते। वो लॉकेट, वो इट्स वेरी स्पेशल टू मी। देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे चाहिए। मैं लेके आ रही हूँ। मिस कश्यप, रुको मिस कश्यप, मिस कश्यप, स्टॉप। नहीं, प्लीज कुछ मत करना, वो भाग नहीं रही है, प्लीज नो, डोंट शूट, डोंट शूट। हाँ पंडित जी, या ओके। नहीं तो मैं बात, ओह रियली, थैंक यू। या एक मिनट, मालविका जी, नहीं ठीक है, मैं उसे बता दूँ। ओके थैंक यू। मालविका पंडित जी का फोन था, उन्होंने लगभग सभी पत्रकारों से बात कर ली। मीडिया एक मास प्रोटेस्ट लॉन्च करने जा रहा है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने का यही एक तरीका है। आखिर कुछ तो करना होगा उन्हें इस फिल्म को रोकने के लिए। ग्रेट, मैं भी जिससे बात कर सकती हूँ बात कर लेती हूँ। We'll meet after this. मैं अनन्या कश्यप की माँ बोल रही हूँ। हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, आप जो भी हैं, मेरा आपसे कोई बैर नहीं है। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, कबीर शर्मा को छोड़ दीजिए। ये थी हमारी रिपोर्टर अनन्या कश्यप की माँ, जो बागियों से गुजारिश कर रही हैं
कि वे इंसानियत की झलक दिखा दें और हमारे रिपोर्टर्स को छोड़ दें। लगभग 48 घंटे हो गए हैं। KKN के 2 रिपोर्टर्स कबीर शर्मा और अनन्या कश्यप अब भी बागियों की कैद में हैं। इस घटना के चलते सरकारी तंत्रों ने रिपोर्टर्स की अगुवाई के मामले में सख्त कार्रवाई ली और पुलिस ने जगह जगह छापे मारे। लगभग 100 से अधिक बागियों और उनके समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है और कई लोगों को शक के बिना पे हिरासत में भी लिया गया है। इस घटना से संबंधित आगे की जानकारी आप इस चैनल पर लगातार देखते रहिए। मैं मानव गुप्ता, फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? फिर से वही सब हो रहा, वही कहानी दोहराई जा रही है माधव। हमने तैस में आकर उस फिल्म को रुकवाने के लिए 2 रिपोर्टरों को अगवा कर लिया, बंदी बना लिया और वहां पुलिस ने हमारे गांव में छापा मारा। गांव के मासूम बच्चों को गुनाहगारी का टप्पा लगा दिया। हमने बंदूक इसलिए उठाई थी माधव, हमने बंदूक इसलिए उठाई थी कि हमें अपना हक मिल सके, अपनी जमीन वापस मिल सके। लेकिन क्या हुआ? हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं और गुनाह के साथ हमारा परिवार, हमारे लोग, हमारी जाति और वो मासूम लोग हमारी तरह बर्बाद किए जा रहे हैं माधव। तू कहना क्या चाह रहा है? क्या कहना चाह रहा तू? यही कि ये बर्बादी का चक्र कब बंद होगा माधव? वो मकसद तो बंदूक उठा के तुमने खो दिया माता। अनन्या का तुम लोग खड़े मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो उसको। माधव, अनन्या कहाँ है? माधव कहाँ है अनन्या? क्या किया तुमने उसके साथ? बांध उसको। क्या किया अनन्या के साथ? बांध के अंदर डाल दो। बाद में देखते हैं क्या करना। और तू एक्सक्यूज मी मिस्टर खालिद शेख। मिस्टर खालिद, एक्सक्यूज मी मिस्टर खालिद शेख कौन है? एक मिनट। आप कौन? राजवीर शर्मा, कबीर शर्मा का भाई। ओह, हाउ नाइस टू हैव यू। कबीर सर के भाई भी हैं? नहीं हो सकता। हमें नहीं पता था। हाँ नाइस। क्या सिचुएशन है? कोशिश जारी है, उम्मीद करते हैं सब ठीक हो जाएगा। रॉनी, he'll explain you everything, yeah? I'll see you. सर एक्चुअली माधवनाथ ने उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया। पुलिस छानबीन कर रही है, फिर वो जल्दी मिल जाएंगे। एक्सक्यूज मी। हाँ संध्या, हाँ मैं उसके ऑफिस में पहुंच गया हूँ। नहीं, पुलिस उन तक पहुंच गई है, लेकिन बस जल्दी पता लग जाएगा। हाँ, उसके आने तक मैं यहीं रुकूंगा। अजीब है ना, मुझे भी पता नहीं कबीर का भाई है। कभी नहीं कभी उनके बारे में जिक्र तक नहीं किया। वैसे भी कबीर अपने सारे रिश्ते छिपा के ही तो रखता है। मानव, तुम ना अपना मुंह बस न्यूज़ पढ़ते वक्त ही खोला करो। मिस कश्यप, मिस कश्यप, मिस कश्यप, मिस कश्यप, मिस कश्यप। ये मत सोचिएगा कि हमारा निशाना चूक गया है। कल है शुक्रवार, भेंट देने का दिन है।
और हमारी तरफ से आपके लोगों को भेंट जाएगा, और जरूर जाएगा। मिस कश्यप, मुझे तो लगा था कि आप अपनी जान लेकर ही रहेंगे। एक मिनट, उठो। पंडित जी, खालिद, लक्ष्मण, तो क्या डिसाइड किया? पहले हम कल जुलूस निकालेंगे। जहां फिल्म का प्रीमियर हो रहा है वहां से शुरू करेंगे और पार्लियामेंट तक जाएंगे। शहर के सभी पत्रकार शामिल होंगे जुलूस में। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने हमें ज्वाइन करने का वादा किया है। ये आपने बढ़िया काम किया है सर। मैंने भी लगभग सभी चैनल से बात कर ली है। उम्मीद है कल सभी आएंगे। गुड। एक्सक्यूज मी। किशन, क्या डिसाइड किया तुमने? और कम टू द पॉइंट। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि तुम ये फिल्म रिलीज कर रहे हो या नहीं। और शट अप किशन, नफे नुकसान की बात मेरे साथ मत करो। और तुम्हें नफे नुकसान की इतनी पड़ी है ना, तो लेट मी टेल यू समथिंग। 2 दिन नहीं चलने वाली तुम्हारी फिल्म। और अगर मेरे चैनल ने तुम्हारा प्रमोशन नहीं किया होता ना, तो किसी को पता भी नहीं चलना था कि तुम्हारी फिल्म रिलीज हो रही है कि नहीं। और इसके बावजूद अगर तुम रिलीज करना चाहते हो तो गो अहेड, रिलीज इट। मैं भी देखता हूं कि मीडिया की रिपोर्ट क्या आती है। And let me tell you one thing, you two-faced bloody rat. Don't ever call me again. You hear me? Don't ever call me or my office again. Miss Kashyap. तुम ठीक हो? बस सर पे चोट लगी थी इसलिए। कुछ नहीं होगा तुम्हें। You look absolutely fine. बस हिम्मत मत हारना। और दोबारा इस तरह की गलती प्लीज मत करना। वैसे था क्या उस लॉकेट में जो तुमने अपनी जान तक जोखिम में डाल दी? मेरे पापा 8 साल से गायब है। गायब? एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे। वहां कुछ दवाइयों को लेके एक स्कैम हुआ। उन्हें उसमें फंसा दिया गया। झूठे इल्जाम लगाए, फिर उन्हें जेल हो गई। उसके बाद जब बेल मिली तभी वो घर नहीं आए। उस वक्त बस एक ही बात कहते थे, अनन्या बाहर का शोर तो बंद हो जाएगा, पर अंदर के शोर का क्या?
किसी ने उनका सच नहीं सुना, ना कोर्ट, ना मीडिया। वो मेरा ट्रायल बाय मीडिया का पहला एक्सपीरियंस था। और तभी मैंने पहली बार आपका लिखा हुआ एक आर्टिकल पढ़ा। आपने मेरे पापा के बारे में लिखा था। मैंने? नाम क्या है तुम्हारे पापा का? सुधीर कश्यप। एक आप ही का आर्टिकल था जिसमें वो दोषी नहीं थे। वो आर्टिकल मेरी इंस्पिरेशन था सर, मेरा सहारा था वो, और उसे मैं हमेशा अपने पास रखती थी। उस लॉकेट में। पर अब आपको याद है वो स्कैम? नहीं मिस कश्यप, बहुत पुरानी बात है। जब आपने KKN ज्वाइन किया था तो मुझे लगा था अब मेरे सफर को मंजिल मिल जाएगी। और क्या है तुम्हारी मंजिल? अपने पापा तक पहुंचना। मुझे पता नहीं है वो कहाँ है, पर वो है कहीं, वो जिंदा है। मैं उन तक पहुंचना चाहती हूँ सर, उनके सच तक पहुंचना चाहती हूँ सर। क्या आप मुझे एक जूनियर समझ के या मुझ पे एक एहसान समझ के मेरी हेल्प कर देंगे? शायद एक दोस्त समझ कर। मैं आपकी दोस्त बन सकती हूँ ना? अगर यहां से जिंदा बाहर निकले तो दोस्ती पक्की। हाथ बंधे हुए हैं इसलिए मिला भी नहीं सकता। वैसे आपको कभी किसी ने बताया कि आप बहुत खूबसूरत हैं और आपकी आंखें बहुत ज्यादा खूबसूरत। बस इन आंखों पर ये चश्मा खूबसूरत नहीं लगता। और जाने से पहले इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत उसके जज्बात होते हैं। अगर जज्बात हमें कठोर बनाते हैं तो वही जज्बात हमें नर्म भी बनाते हैं। अगर जज्बात हमें दृढ़ बनाते हैं तो वही जज्बात हमें लाचार भी बनाते हैं। अगर किसी को पाने की चाह हम में ऊर्जा भर देती है तो किसी को खोने का डर हमें खोखला कर देता है। लेकिन जो भी हो, ये जज्बात ही तो हैं जो हमें इंसान बनाते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.